जनाब, क्या खबरें, क्या हालात हैं? कुछ पॉइंट्स हैं। बड़े दिन हो गए थे, बातचीत गपशप नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक तो गपशप करें, और दूसरा एक आप सबसे अपॉलोजी करनी थी। बल्कि मैंने रमजान का आखिरी अशरा चल रहा, तो मैं अपने एक गलती, एक गुनाह का इतराफ करता हूँ। और मैंने अब तक अक्सर औकात यूएचएस को बड़ा क्रिटिसाइज किया। मैंने अक्सर औकात जो है वो कई के लोगों की जो मतलब एंटी ट्रस्ट की मैनेजमेंट को अक्सर क्रिटिसाइज किया कि जी ये फैसला नहीं करते, आखिर तक लटकाते हैं, बच्चे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल में होता है, उनकी जिंदगी का लाइफ एंड डेथ का इशू होता है। लेकिन मुझे आई मस्ट से कि मैं गलत था, एंड आई एडमिट दैट पब्लिकली कि इट वाज माय फॉल्ट, आई एक्सेप्ट। बेटा, मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी इन पाकिस्तान। यहां पे जिस ममलिकत खुदादाद में रात के 11:57 तक ये पता नहीं होता कि हुकूमत ने रहना है कि नहीं रहना, तो उसमें हम यूएचएस से एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत जल्दी टाइम पे, बहुत पहले, या पीएमसी से एक्सपेक्ट करेंगे बहुत पहले हमें सब कुछ बता दे। तो मेरा ख्याल है हमारी खाम ख्याली है। मैं इसमें माफी चाहता हूँ, आप सबसे भी माजरत चाहता हूँ, अल्लाह मियाँ से भी अपने इन गुनाहों की माफी मांगता आप मुदाखलत कर रहे हैं। हूँ। जी जी। आप साजिश कर रहे हैं या मुदाखलत कर रहे हैं? जी ये जी, यूएचएस मुदाखलत के कर रहे हैं खिलाफ। और साजिश दोनों ही हो रही हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, यहाँ पे कई लोग हैं जो देखने वाले हैं, उनमें से बहुत से लोगों को जज्बाती भी हो सकते हैं, मुझे बहुत सौ का पता है। तो जज्बाती नहीं होना, ये गैर सियासी बयान था, इसमें कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं। अच्छा जनाब, और अभी थोड़ा सी देर, मेरा ख्याल है 5-7 मिनट गपशप मार लें, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। तब तक सर जाफरी भी आ जाएंगे। सर, ये अफवाहों का सोर्स आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू हुआ होगा? इज इट फ्रॉम स्टूडेंट्स? इज इट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एमडी कैट? ये जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इसके बाद से शुरू हुए रूमर्स? व्हाट डू यू थिंक, मैं मतलब क्या इसमें सोच? बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े शेख थे, नाम इस टाइम पूर्ण थोड़ा सा कंफ्यूज करना, इसलिए ऐसी गलत ना हो जाए। तो वो शेख साहब ने हमें फरमाया, वो ना जब पाकिस्तान से होके वापस गए ना, तो लोगों ने उनसे पूछा, सऊदीया किससे आए थे वो। उन्होंने कहा, शेख साहब आप बताएं पाकिस्तान के लोगों को आपने कैसा पाया। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान के लोगों को इस्लाम से बहुत शदीद मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक है। इनका इनका इनकी खामी क्या? इनकी खामी कोई नहीं है, बस इसमें सिर्फ एक मसला है कि इस मुल्क में हर बंदा हकीम है, हर बंदा डॉक्टर है, और हर बंदा जो है वो मुफ्ती है। हमारे यहाँ भी हर चीज के बारे में हर बंदा बयान देने को शुरू हो जाएगा। एंटी टेस्ट हम बता रहे हैं, ये हो रहा है, इस टाइम ये हो गया है, हम आपके लिए इस बार पहली बार ये खबर ला रहे हैं, एंटी टेस्ट क्यों यूं हो गया है, पीएमसी टूट गया है, नहीं पीएमसी ने कहा है नहीं हमारे हैं, नहीं नहीं टूट गया है, नहीं नहीं हमारे। ये एक ही टाइम पे हम दोनों बयानिए दे रहे होते हैं। तो इट इज समथिंग जिसको हम हर सूरत में ना कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी माशाल्लाह हमारी फीचर, हमारा फीचर है, हम वी आर प्राउड ऑफ इट। और So I mean, जहां I तक was ताल्लुक shocked है by the इस सारी question. सिचुएशन का, I was shocked by the questions. यानी जो मैग्नीट्यूड था क्वेश्चंस का, और इतने स्टूडेंट्स में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मींस कि वाकई एक बड़े लेवल पे ये मुदाखलत हो रही है। मैं मुदाखलत समझता हूँ ना, इनकी असल में उन बेचारों की जिंदगी में मुदाखलत हो रही है। उन्हें डर है कि कहीं साजिश ना हो जाए।
मुदाखलत तो हो रही है, उन्हें डर है कि साजिश ना हो जाए, क्योंकि साजिश कई बार हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री है ही ऐसी। अच्छा, जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो बच्चों का भी कसूर नहीं है कि Obviously वो sir. हर रोज उनको हमेशा इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें दे दे के उनको डिट्रैक्ट किया जाता है। मेरा एक जुमला आप सबको, अगर जो कोई मेरी क्लास में पढ़ा है या जिसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं एक जुमला हमेशा कहता होता हूँ कि जितनी देर आप पढ़ाई करते हैं, की प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, उतनी देर अगर आप पढ़ाई कर लें तो इट विल बी मच बेटर। हमारा सारे की सारी इस सारे सीन का जो सारा सिनेरियो डेवलप होता है उसकी बेसिक ये होती है कि हम प्लानिंग्स बहुत कर रहे होते हैं, सोच बहुत रहे होते हैं, ओए हो यूं ना हो जाए, ये हो जाएगा, फलां ने ये कह दिया, उसने मुझे फोन करके कहा जी उसने ये कह दिया। और सबसे बड़ी लॉजिक सर मैंने यूट्यूब पे देखा, Yes sir. तो माशाल्लाह यूट्यूब को तो हम जो है, वाह वाह, तूबा कह रही नहीं सर साजिश में सारा शामिल सारा जहां है, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात है जी। इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें रूस शामिल है, इसमें जर्मनी जापान शामिल है, तो सारी की सारी चीजें शामिल हैं, तो साजिश में शामिल सारा जहां, माशाल्लाह। अच्छा, तो दो तो चीजें ये हैं कि एक, हमें बच्चों का कंसर्न मैं समझता हूँ जेन्युइन, और स्पेशली रिपीटर्स का, ये बेचारे दूध के जले हुए हैं, तो इनको थोड़ी सी वो यू कैन से जरूरत होती है कि उनको किसी तरह, बेचारे के पास छोटी सी गठड़ी होती है जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन की हुई होती है, Yes उन्हें sir. खतरा होता है कि किसी ना किसी जगह पे खुल जाएगी, खुल गई तो हमारे जिसमें इस गठड़ी में हमने जितने चूजे रखे हों वो निकल जाएंगे। और ये है भी कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न। सर वैसे ये कितनी ज्यादती की बात है उन स्टूडेंट्स के साथ, यानी इदारे सिर्फ एक छोटे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए रिपीटर्स खास तौर पे उनके साथ मतलब इस तरह करते हैं, उनको इस तरह की अफवाहें बताते हैं। बेचारे रिपीटर पहले ही एक परेशानी का शिकार होता है, स्ट्रेस में होता है, पूरा साल वो स्ट्रेस बर्दाश्त करता है, लोगों की बातों को बर्दाश्त करता है, फिर भी डिटरमाइंड होता है कि नहीं मैंने करके रहना है। एंड देन दिस काइंड ऑफ रूमर्स, और फिर जब मैं सुनता हूँ वाकई दुख होता है कि ये इस तरह बहुत गलत कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन इस तरह। एक ना गाड़ी उल्टी हुई पड़ी थी इस सड़क के किनारे, और एक बंदा बड़ा उदास बैठा होता, उसके पास से एक बंदा गुजरा, उसने कहा ये आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसने कहा यार ये गाड़ी मेरी है जिसका एक्सीडेंट हुआ। उसने कहा अच्छा अच्छा, फिर तो खैर है, मैं समझा आप रिपीटर हैं। तो जो सदमे की कैफियत में बेचारे होते हैं, और इसकी एक जेन्युइन वजह, उसकी बेसिक वजह यह है, वो ये है कि जनाब बात, इन लोगों ने कभी डिफीट नहीं देखी होती, ये हमेशा गुड्डी गुड्डी बच्चे होते हैं, ये वो होते हैं जो टेक्निकली होते हैं ना लोकां दे बच्चे, ये लोकां दे बच्चे होते हैं जिसकी सारी सारी उम्र दूसरे बच्चों को ना इनकी मिसालें दे दे कि उनकी बेइज्जती सुबह से शाम तक होती हुई, और तुसी कुछ नहीं करते हो, पढ़ लो, लोकां दे बच्चे की कुछ कर गए। ये वही वाले बच्चे हैं, लोका दे बच्चे। ये ये असल में उन मासूमों की बददुआएं लगी हुई हैं इनको, जिनको लित्तर पड़े ना इनके नाम पे। अल्लाह रहम करे। बहरहाल, अच्छा जी, जैन यूसुफ साहब पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम है मोहम्मद अली कुरैशी जनाब। अच्छा जनाब, तो जी शफा गुल ने भी माशाल्लाह, मेरे हमारे प्रेजेंटर खुद ही यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बंदे बिठाते हैं तैयारी के लिए, जनाब कुछ चीजें कोई हमारा फीडबैक कौन देगा? साड़ी शफा गुल ही स्टूडेंट्स काफी की है, माशाल्लाह। अल्लाह इसको सेहत दे। आमीन। अच्छा जी, तो इस सारे कंसर्न में अब मैं कुछ चीजें अभी आपके साथ शेयर करता हूँ
कुछ पॉइंट्स जो जनरली हैं। मुझे अगर आप स्क्रीन शेयर की ऑप्शन दें। Just give me a second, sir. Yes, sir. मुदस्सिर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? सब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी ये जो अपॉलॉजी मैंने आपसे शेयर करनी थी वो उसी बात की कि हमारे यहाँ ये सारा कुछ होता है। द अदर थिंग, कौन करेगा, हो रहा है नहीं हो रहा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये होगा वो होगा। पहली गुड न्यूज तो ये कि होगा, एंटी टेस्ट होना है। पुराना निजाम, नया निजाम, पीएमसी, पीएमडीसी, ये सारी की सारी इसी तरह की सियासत है जिस तरह की आजकल पाकिस्तान की सियासत चल रही है। गवर्नर साहब बीमार हो गए, सदर साहब की तबीयत खराब होगी, कोई अस्पताल पहुंच गया, किसी के 10 लग गए, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इसी से ही रिलेटेड हमारी चीजें थोड़ी सी इसके साथ कनेक्टेड है। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन जनाब, कि एंटी टेस्ट किस तरह होना है, पीएमडीसी या पीएमसी? क्योंकि आते ही जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी जब पहली मीटिंग हुई सिंध के दौरे पे, तो वहां पे सिंध गवर्नमेंट के कुछ मुतालबात थे रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी पीएमसी एक्ट को रिव्यू होना चाहिए। क्या क्या डिमांड्स उन्होंने की? जनाब, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, ये बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हमें ही इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए प्रोविंसेस की। और वो इससे पहले भी देवर ऑफ द व्यू कि जनाब हम सिंध मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाएंगे, डेंटल काउंसिल बनाएंगे, एसएमडीसी, ताकि हम ये टेस्ट अपने तौर पे कर सके। उनकी दो डिमांड्स थी। एक तो ये कि वो कहते हैं कि 65% इस टेस्ट में लेना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी सीटें पूरी नहीं होती। वो एजुकेशन सिस्टम, अल्लाह माफ करे, बस क्या कहें आप लोग। वो कहते हैं जी 60 पासिंग क्राइटेरिया 65% से 50% कर दिया जाए। दूसरी बात कि ये पीएमसी को, जो पीएमसी ने फ्लॉड मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, उसको हम खत्म करके वो पुराने वाले सिस्टम के मुताबिक हम पुराने सिस्टम के मुताबिक लाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ, पीएमसी एक्ट के मुताबिक। अगर तो ये पीएमडीसी का एक्ट आ जाता है, यही वाली चीज आ जाती है, तो
अगर तो ये पीएमसी को खत्म कर देते हैं, जिसके चांसेस हैं ज्यादा, क्योंकि देखें इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेट है उसमें प्रोविंसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस गवर्नमेंट को उनकी बहुत सी बातें माननी पड़ेंगी। और तो पहले भी इतना बुरा सिस्टम नहीं था इस तरह के पीएमसी का। हमने कोशिश करके तजर्बे करने का हमें बड़ा शौक है, बजाय उसके कि हम जो चलता हुआ सिस्टम है उसको थोड़ा इंप्रूव करें, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश। हम कहते नहीं नहीं, ये नया इन्हें बदल दो, एंड वी डोंट हैव एनी रिप्लेसमेंट फॉर दैट। एनी परफेक्ट रिप्लेसमेंट इज नॉट देयर। हम फिर भी शुरू रहते हैं। इसी तरह या बहरहाल अब ये जो प्रोविंशियल स्टेटस अगर तो हो जाता है तो फिर तो हम चले जाएंगे वापस 2018 वाले 1890 या यूएचएस वाली साइड पे। और अगर यही पीएमसी वाला रहता है, इसके बाद खैर इन खबरों के बाद ये एक नोटिस आया expressing willingness to look into the concerns of the medical and dental colleges test held previous year by Pakistan PMC. The PM said the federal government would consider the matter if the provinces were ready to hold the anti-test at their level. So this is something जो बेसिकली जो इस पीएमसी वाले एक्ट के खिलाफ कहानी आ रही है, और जिस हद तक पीपल्स पार्टी मतलब एक्टिव है, सिंध वाले ज्यादा मतलब स्ट्रांग हुए हैं, तो उस लिहाज से ये मुश्किल लग रहा है कि पीएमसी इस प्रेजेंट स्टेटस में कंटिन्यू कर सके। कुछ ना कुछ ये होगा। इसके साथ ही जनाब पीएमसी ने साथ ही कल या परसों ये अपनी जो है ना ये अपना नोटिफिकेशन दी है, ट्विटर पे ये दी है इन्होंने। वो कहते हैं, विल कंडक्ट सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड एमडीकैट टेस्ट ऑन द एमडीकैट टेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट ऑन द नेशनल लेवल। जिस तरह हम कहते हैं ना एटीएम मशीन, एटीएम रेफर्स टू ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। PMC will conduct centralized computer-based MDCAT on the national level. In addition to this, PMC would also like to refute all and any fake, unauthentic news circulating, misguiding students public regarding the cancellation of the computerized MDCAT test and conducting MDCAT on provincial level. The date of the MDCAT test will be announced publicly. तो इसमें बात तो इनकी अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन बात ये कि जब आपकी अथॉरिटी ही ऑन स्टेक आ जाए, पीएमसी की अपनी अथॉरिटी ऑन स्टेक है, इसलिए अभी हम जनरली किसी भी स्टेट तक पहुंचने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन ज्यादा चांसेस, अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये प्रोविंसेस की तरफ चला जाएगा। अब हम आते हैं इस मामले की तरफ कि हमें करना क्या है। और इसमें सबसे पहली चीज तो है रिपीटर्स की। सर जाफरी आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, माशाल्लाह इट वाज गोइंग सो फाइन कि मैंने सोचा कि मैं ना ही बोलूं कुछ भी तो बेहतर है। सर मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो इसमें जो असल चीज है कि वो हमें करना क्या है इस सिचुएशन में। उसके अलावा आपके पास ये सवाल है कि जनाब इस दौरान हम कर क्या सकते हैं और क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें पढ़ना किस तरह चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पहले सर जाफरी ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें, फिर हम इस पर बात करते हैं। जी सर, बस 1 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया अफ्तारी के चक्कर में। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इट्स वंडरफुल टू सी यू ऑल। और इस वक्त थोड़ा सा मेरा गला वाला खराब है, उसके लिए इन एडवांस अपॉलॉजीज। सर अली ने बहुत अच्छा गाइड कर दिया, चीजें आपके सामने हैं। अब टेक्निकल एस्पेक्ट इसका देखने वाला है, यानी क्या किया जाए। लाइक एवरीथिंग इन द कंट्री, थिंग्स आर डूबियस, अनसर्टन। सर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हुकूमत है नहीं है, जा रहे हैं आ रहे हैं। माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ज्यादा होते हैं हमारे बच्चों में, कोई इतराज नहीं, हर एक को हक है अपनी राय रखने का। और उसके मुताबिक मुझे तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से मिलने के बाद, बात करने के बाद ये लगता है कि शायद अगले 2-3 मिनट में गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस कर देगी, और हो भी जाएंगे, और 2/3 मेजोरिटी के बाद इमरान खान आ भी जाएंगे इंशाल्लाह बड़ा सा। तो ये सूरत हाल नजर आ रही। इस सिचुएशन में चीजों को कैसे लेके चला जा सकता है, हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो है सिलेबस का। सिंस मसला तो खड़ा हो गया और ये रूटीन की जंग, यानी कभी किसी जमाने में ये जंग सर अली गवाह होंगे। मेरा ख्याल है आप में से आपके सीनियर अगर कोई बहन भाई काफी पहले एमकेट दे चुके हैं, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज और पीएम्स जो हमारा पीएमडीसी होता था, इसके दरमियान भी ये जंग हो चुकी है। और पीएमडीसी विन कर गया क्योंकि उस वक्त वाज़ेह सपोर्ट गवर्नमेंट की पीएमडीसी के साथ थी। तो अब सिनेरियो दो हैं। मेरी राय ये है कि जैसे सर अली ने कहा, गालिब इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ एक काफी सपोर्टर हैं पीएमसी के, और पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट को खुश भी रखना, और सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हैं, सिंध के बच्चों के लिए ये सच्ची बात है कि पंजाब जैसा इक्वल मेयारे तालीम नहीं है, तो उनके लिए 65% को क्वालिफाई करना और फिर उनका अपना जो सिस्टम है उसके मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल है। तो सिंध गवर्नमेंट जोर लगाएगी, और लाइकली ये है कि हो सकता है कि प्रोविंशियल अथॉरिटीज के पास वापस चला जाए। अगर नहीं जाता तो क्या करना है, अगर जाता है तो क्या करना है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चीजों को लेकर के कैसे चल सकते हैं। इस वक्त आपको प्रिपरेशन करते हुए मेरी ये एडवाइस है कि अब दोनों जोर लगा रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन देख लिया, मीटिंग से शहबाज शरीफ का सर ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन में जिक्र कर दिया, तो इस वक्त आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मेरा ये ख्याल है कि 2020 वाला जो सिलेबस है पीएमसी का, यानी पीएमडीसी का जो सिलेबस 2020 वाला, यूएचएस कहते हैं आप, यूएचएस का जिसे आप सिलेबस कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से दिया हो, उस सिलेबस को आप साथ प्रिपेयर कीजिए अभी फिलहाल। मुझे पता है कि इससे पहले प्रिपरेशन में आपने छोड़ दिया था, सिर्फ पीएमसी का सिलेबस देखा था। इन दोनों सिलेबस में कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं। सो अभी 2 महीने तक, जब तक एफएससी के एग्जाम नहीं हो जाते, 1.5-2 माह है आपके पास, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें। क्यों? ताकि आप नम्स को भी प्रिपेयर कर सकें, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी प्रिपेयर कर सकें, और पीएमसी या पीएमडीसी जो भी सूरत हाल होती है एट द एंड ऑफ द डे, उसे कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकें। अब आपकी प्रिपरेशन पहले से थोड़ी ब्रॉड हो जानी चाहिए, यानी इनके यूनिट्स में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा तीर चल गया सिलेबस में बदल के। ये सिलेबस चाहे पीएमसी का सिलेबस हो, चाहे पीएमडीसी का ये जो है सिलेबस होता है, यानी यूएचएस का सिलेबस होता है, दोनों में वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो एफएससी, हाई स्कूल डिप्लोमा, ए लेवल्स, +1 और +2 किए हुए स्टूडेंट सबके लिए कॉमन है। सो टॉपिक्स वही है, थोड़ा सा डिटेल का फर्क है। मैं मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देने लगा था, आपको पता ही है कि मैं केमिस्ट्री से डील करता हूं। तो अगर यूएचएस अपने सिलेबस में लिखता है स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके अंदर लिख देता है गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन तीनों को सब हेडिंग्स बनाकर इनकी डिटेल बता देता है आपने क्या पढ़ना। तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से
जैन यूसुफ का एक कमेंट आया है जी, नामंजूर बेटा करते रहे मंजूर या ना मंजूर इसमें ना तो मेरे मंजूर करने से कुछ होना है ना आपके ना मंजूर करने से। हम लाहे अमल की बात कर रहे हैं कि अब हमारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका कुछ भी हो सकता है मैं आपका तरीके इंसाफ से ज्यादा बड़ा सपोर्टर हूँ, हो सकता है कि मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर, हमारी पर्सनल राय हमारी पर्सनल है। देखिए मेरी एक आपको रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने बेहतरीन अच्छे दोस्त ये मंजूर ना मंजूर कौन आएगा कौन जाएगा इनके साथ लड़ाइयां मत डालें इन चीजों के लिए यार प्लीज। ये पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, होता रहता है। तो फिलहाल सिलेबस पे ध्यान करें जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप दोनों सिलेबाई को इस वक्त प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। इस 1.5 महीने में एक रिवीजन दीजिए दोनों सिलेबाई को, और मोस्टली कॉमन है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएमसी ने जब ये सिलेबस बनाया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, तो उसने क्या किया, उसने गैसेस का चैप्टर अलग लिख दिया, लिक्विड का टॉपिक अलग लिख दिया, सॉलिड्स का अलग लिख दिया। यस देयर आर सम डिफरेंसेस, जैसे कि आप टुवर्ड्स एंड चले जाए तो आप कहते हैं सर एक पूरा यूनिट ही मेंशन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, मेंशन नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता यूनिट आप बायो में कुछ इससे ओवरलैप कर चुके हो। सो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, अप टू 90% सिलेबस बिल्कुल आइडेंटिकल है, चाहे वो यूएचएस वाला सिलेबस हो 2020 वाला या 2021 वाला पीएमसी का सिलेबस। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि अभी आप बिल्कुल किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो, क्योंकि आपको सिलेबस को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बोथ द पॉसिबिलिटीज। देखिए आप इस वक्त अपने कैरियर में उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आप रिस्क अफोर्ड नहीं करते। ये जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये बाकी आपके जिंदगी में आपने जितने भी इम्तिहान दिए उनसे डिफरेंट है। वहां पर कामयाबी क्या थी, अच्छे नंबर आ जाए। यहां पर ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही सिलेक्ट होना है, यानी आपका बेंचमार्क हर साल बदलेगा। पेपर कितना टफ आया उसके हिसाब से, किस सिलेबस से आया उसके हिसाब से, बच्चों ने उस साल कितने मार्क्स लिए उसके हिसाब से। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह 1.5 साल कोरोना का भी गुजार चुके हैं। कोरोना के 1.5 साल के बाद आपकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस लेवल पर नहीं है, ये एक हकीकत है। फिजिकल क्लासरूम्स की अपनी एक पावर होती है, ऑनलाइन अब बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इसको सीखते सीखते भी बच्चों को 1.5 साल लग गया। इसमें लर्निंग कैसे हासिल करनी है इसको समझते हुए वक्त लग गया। तो उतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इस वक्त आप लोगों की नहीं है, लिहाजा मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि भरपूर तवज्जो दें, कोई एस्पेक्ट कोई चीज ना रह जाए। पीएमसी को भी करें, पीएमडीसी को भी प्रिपेयर करें, दोनों को प्रिपेयर कीजिए। और मुझे इस बात पर पूरी उम्मीद है कि देखिए 90% तो ऑलरेडी आप एग्जैक्टली सेम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जो 10% डिफरेंसेस हैं आप रिस्क नहीं ले सकते। So you are supposed to prepare that और prepare it well। इसका तरीकेकार ये है कि आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर चीजों को देखें, प्रिपेयर करें, और यूं कर लीजिए कि आप पहले पीएमसी और पीएमडीसी का जो कॉमन सिलेबस है इसे लेकर के चले हैं। एक सीरीज अब तक आपने पढ़ ली होगी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि टेस्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस उन सिलेबस की दीजिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए जो पहले से मौजूद है। इसका बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी आपके पास है पास्ट पेपर्स की फॉर्मेट में। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2008 से ऑनवर्ड 2020 तक जितने पास्ट पेपर्स हैं आपके पास, इनको जरूर अटेम्प्ट करें, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। इनमें वो क्वेश्चंस और वो एस्पेक्ट्स आ जाएंगे जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत बिटवीन पीएमसी एंड पीएमडीसी। सो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको एक बार अच्छी रिवीजन दें। देखिए फर्ज करें केस 1 ले लेते, ये फैसला हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं जी गवर्नमेंट पीएमसी ले रही है, ओके, आपने एडिशनल प्रिपेयर किया है, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। इन केस 2 जो कि टिल द वेरी एंड हो सकता है कि ये पीएम यानी यूएचएस पीएमडीसी के पास चला जाए सिलसिला, तो अगर पीएमडीसी के पास चला जाता है तो अब आपके लिए ये चीज बहुत बड़ा एडवांटेज होगी कि उस वक्त तक ज्यादातर लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया होगा।
सो अगर आपने क्लासेस पढ़ चुके हैं, एक बार सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं पीएमसी के हवाले से, तो अब पीएमडीसी के हवाले से भी रिवाइज कीजिए, बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन लाइक एनीथिंग। तो नटशेल में आपको मेरी यही एडवाइस रहेगी सिलेबस की प्रिपरेशन के हवाले से। ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग वुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, इसे छोड़िएगा मत, ये फैसला अभी नहीं हुआ कि ये ले रहे हैं कि नहीं, तो आप लॉजिकल रीजनिंग को भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज हैं जिनसे आपके रिजल्ट को फर्क पड़ रहा है। सो इसे पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा बहुत वोकैबुलरी की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अब मैटर करेंगी। सो आपके पास दो तरह की किताबें होनी चाहिए, एक वो किताबें जो 2021 के सिलेबस को मद्देनजर रख के लिखी गई हैं, और एक वो किताबें जो 2020 तक अवेलेबल रही हैं या आपके किसी सीनियर के पास हो सकती है, उसके लिए वैसे यूजलेस होंगी। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर ड्यूरिंग एग्जाम डेज, इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। सर अली आप बिल्कुल, मैंने जो एडवाइस देना था वो तो मैंने कर दिया, आप काइंडली देख लीजिए। अच्छा जी, कुछ आपके कमेंट्स की तरफ आ जाएं। पहली तो बात जी, जैन यूसुफ और जैन खान, इन दोनों जैन्स के साथ मेरा एक अलग से सेशन होगा, जिसमें एक क्राइम मिनिस्टर का शोर मचाता रहेगा, एक शहबाज शरीफ जिंदाबाद का भी सेशन में आता रहेगा। यू आर मोस्ट वेलकम, जी भर के अपनी जज्बात के इजहार करना, लेकिन अभी इस सेशन में थोड़ी देर अभी आप सब्र का मुजाहरा करें। जैन यूसुफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद शाहरुख, लुगारी, शफक गुल, ये सब पूछ रहे जी नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अभी हम, एक तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम मई में शुरू करें कोई एक सेशन, और बाकी अभी देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी एफएससी एग्जाम के फौरन बाद तो होना ही होना है। अच्छा, तैयब खान साहब, Assalamu alaikum sir, I am Tayyib and I got admission in Azra Nahi Medical College because of your guidance. Allah Almighty bless you both and happy Ramadan. Lots of love and respect. Happy Ramadan. बहुत बहुत अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे बेटा, इसी तरह। अच्छा जी, केपी स्टूडेंट के लिए तजवीज़ फ्रॉम स्टार इंस्टीट्यूट मुल्तान कैंपस। केपी के लिए बेटा जो बीटा वाला टेस्ट है, उसके लिए हम इस बार प्लान कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। अगर केपी के का अलहदा से टेस्ट होता है तो केपी वालों के लिए हम अलहदा से ऑनलाइन सेशंस करेंगे, जिसमें उनके हिसाब से तैयारी करवाएंगे। अदरवाइज जनरल होगी तो फिर पीएमसी करेगा, तो फिर तो ऑब्वियस सबके लिए एक जैसी चीज होगी, उसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, दूसरी बात जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जिसको मुझे अभी पहले भी काफी ज्यादा बात इस बारे में लोगों ने कहा कि सर ये आजकल पढ़ाई कैसे की जाए। पढ़ाई जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, और उसको पढ़ाई को उसका सोचते हुए कांपे टांग जाती है बंदे की। एक बात का आपने ख्याल रखना है बेटा कि आपके पास इस वक्त चैलेंज जो है ना वो ये है कि आपको अपना टाइम को किस तरह मैनेज करना है। और मेरा कंसर्न इससे डिफरेंट है। मेरा कंसर्न ये कि आपको किस हद तक हमने लेके चलना है ताकि आप बोर ना हो। जब आप बोर हो जाएं अपनी प्रिपरेशन से, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये बोरियत का प्रॉब्लम आता है उस टाइम जब एन एग्जामिनेशन से कुछ महीना 15 दिन पहले एक सेशन आता है। सो प्लीज इस मामले में एक तो अपनी पेस बड़ी परफेक्ट रखें, बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करें। और जो सर ने जिस तरह बताया कि डिफरेंट टाइप की हमें जो चीजें हैं उसको करना है, और एक्स्ट्रा यूएचएस को भी साथ साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई चीज भी सरप्राइजिंग ना हो। बात मैंने फिर वो जिस तरह पहले शुरू में कही थी कि इट इज समथिंग
कि है ही अनसर्टन, और अनसर्टेनिटी में ही पाकिस्तान गुजारा करता है। और हम तो जब से बचपन से लेके अब तक यही बात सुनते आ रहे हैं कि मुल्क अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, तो ये नाजुक तरीन दौर चलता रहेगा। आप अपने आप को, क्योंकि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनीवन्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर, तो इस पेस को नहीं टूटने देना आपने प्लीज। तूबा खान पूछ रहे हैं सर केमिस्ट्री के लिए पीटीबी या फेडरल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें, काइंडली गाइड मी सर। मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आपकी है ना, ये गुड इनफ है, आप इससे प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है तो फिर आप बेशक फेडरल बोर्ड की किताबों से ही दोबारा रिवाइज कीजिए। देखिए, पीएमसी हो या पीएमडीसी हो, यानी यूएचएस का सिलेबस हो 2020 से पहले वाला, 2020 और उससे पहले वाला, और 2021 और उसके बाद अगर इस साल ये होता है, दोनों केसेस के अंदर ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है कि आपका जो एग्जाम होना है वो उन कॉन्सेप्ट्स, उन चीजों से आना है जो सबके यहाँ कॉमन है। अगर कोई एक भी अनकॉमन टॉपिक होगा तो उसमें से क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स को देखिए। अगर आप फर्ज करें केपीके में पढ़ते हैं तो आप वहां से पढ़िए अपनी टेक्स्ट बुक से। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ रहे हैं, पंजाब के स्टूडेंट हैं इधर बोर्ड्स के किसी के, तो अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िए। और सबसे अच्छी रिवीजन, ये मेरा तजर्बा है, सबसे अच्छी रिवीजन टेक्स्ट बुक में उन टॉपिक्स को रिवाइज करने से होती है जो टॉपिक आपके सिलेबस में भी मेंशन है। फिर एक बार कह रहा हूं, वो टॉपिक जो कि आपके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में मेंशन है, उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ने से हमेशा अच्छी रिवीजन होती है और कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अपनी टेक्स्ट बुक पर तवज्जो दीजिए, दैट वुड बी वंडरफुल। जी जी, मुल्तान कैंपस वाले कह रहे हैं कि हमारे मुल्तान कैंपस पे कब चक्कर लगना है। इंशाल्लाह जल्दी, शायद मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक चक्कर लगे आपके पास, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। राना रहमान साहब कहाँ से आ गए? क्या हाल चाल डॉक्टर साहब? अच्छा जी, दूसरी बात प्रिपरेशन के हवाले से कि एक तो अपना जो टाइम टेबल है ना, वो आपने, जिस तरह हमारी जनरल आदत होती है ना कि टाइम टेबल जनाब सुबह इतने बजे उठना है, सबसे पहला अगर हम पढ़ाई का सोचते हैं ना, तो हमारा पहला प्लान होता है जनाब वो हो टाइम टेबल बनाना चाहिए। और वो टाइम टेबल हमारा ऐसा जबरदस्त किस्म का बनता है कि सुबह इतने बजे उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर पानी पीना है, फिर नाश्ता करना है 10 मिनट में, फिर पढ़ाई करनी। और वो ऐसा टाइम टेबल होता है कि जो या तो बंदा कैदी हो, जेल में हो, उसे पुलिस वाले जो है ना वो जेल खाने वाले जबरदस्ती आपसे करवा लें, या फिर आप जो है वो ज़हनी तौर पर बंदा गड़बड़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बेटा आपने अपनी पढ़ाई के करने वीकली प्लानिंग करनी है कि विद इन अ वीक आपने क्या कुछ करना है, वो टारगेट्स आपने अचीव करने हैं। और वो टारगेट्स आपने अचीव 7 दिन का आपने प्लान किया, टारगेट्स आपने 5 दिन में पूरा करना, फर्स्ट 5 डेज में। छठे दिन उसको रिवाइज करना, 7वें दिन छुट्टी करनी, और बड़े यू कैन से रियलिस्टिक किस्म की आपने उसका क्लासिफिकेशन करनी है। टाइम अच्छा है, आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस बार वाले बच्चों को फिजिकल एग्जाम दे के नंबर लेने हैं, आप जैसी पिछले साल की तरह जो याशियां लगी हुई थी वो नहीं होनी। तो उस साइड से आप पहले ही, जब बहुत से बच्चे हमारे पास 1100 मार्क्स पूरे हैं उनका तो एफएससी की साइड से कोई टेंशन नहीं है।
वो सिर्फ एंट्री टेस्ट पे ही जोर दे लें तो वो इस बार रिपीटर्स का रेशो मेरा ख्याल है पहले से भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। एक तो वैसे रिपीटर्स का एडवांटेज होता है, और एक ये एफएससी के पिछले साल के नंबरों के हिसाब से इट विल बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। टेस्ट कब होगा, किस मंथ में होगा, जैन पूछ रहे हैं। जनाब जैन साहब ये होपफुली सितंबर, बाकी मुल्क की हालात का कोई पता नहीं है, इसमें सितंबर से पहले शायद चांस नहीं है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि टेस्ट के हवाले से इट शुड बी वेरी क्लियर कि मिनिमम यानी जो अर्लीस्ट पॉसिबल है वो तो जाहिर है सितंबर है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, मैं बार बार हंसी आ जाती है मुझे। है तो वैसे ये काफी शर्म की बात, लेकिन बहरहाल इट्स अ क्योस बेटा, यू नेवर नो इट कैन। एंट्रेंस टेस्ट की हिस्ट्री ये रही है कि एक बार ये दिसंबर में भी हुआ जाके। सो इट इज लाइक दिस, क्योटिक सिचुएशंस के अंदर ये चीजें आगे जा सकती हैं, लेकिन आपको मिनिमम टाइम स्लॉट को देखना है जो आप समझते हैं कि आपके लिए यानी मिनिमम पे रख के प्रिपेयर करें। एडिशनल टाइम मिलेगा तो जबरदस्त बात है, लेकिन आप ये समझिएगा कि आप सितंबर को ही जहन में रख के प्रिपेयर करेंगे। यू विल हैव 2.5 months टू प्रिपेयर। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिवली सिलेक्ट करते हैं। अगर ये वाला सिस्टम रहता है जो इस वक्त है, और अगर दूसरा सिस्टम होता है तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या डेट देते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन सब लोगों का टेस्ट होना, उसमें डेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी। सो स्टे इन टच ताकि आपको डेट सेलेक्ट करने के हवाले से, इन अपडेट्स के हवाले से आपको चीजें पता लगती रहें, दैट द थिंग्स आर अवेलेबल। आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं कुछ हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं, आप वहां पर अपडेटेड रह सकते हैं। आपको पोस्ट के जरिए पता लग जाता है, फेसबुक पेज पे नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाता है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है उसके जरिए यानी इंस्टाग्राम है उसके जरिए पता लग सकता है। तो ये बहुत सारे मीडियम हैं जिनके जरिए आप इन टच रहेंगे, और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। जी सर। और इसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज आर गोल्ड सिल्वर जुबली ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में स्टार इंस्टीट्यूट को खिदमात अंजाम देते हुए। तो इसके लिए इस बार स्पेशल अवार्ड्स भी होंगे, 25 ईयर्स अवार्ड। जितने हमारे लुमिनाए हैं उन सब के लिए हम इंशाल्लाह स्पेशल अवार्ड सेरेमनीज करेंगे। जिस तरह माहीन फरवा को बड़ी शिकायत हो रही थी और भी कई बच्चों की तरफ से आ रहा था, तो बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। सिल्वर जुबली आपने बोला तो आपके ये माशाल्लाह दाढ़ी में जो सिल्वर कलर है वो बता रहा है कि आ गई है। तो सिल्वर तक पहुंच गए लोग। यहाँ गोल्डन जुबलियां कर बैठे हैं, सब बताते नहीं है अपनी असल उम्र, लेकिन बहरहाल जी तो ऐसे ही जी होता है। जी अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी उमर, आपके पास कोई कंसर्न? सर और फर्स्ट ये ऑफ बच्चा ऑल रमजान की उसके बारे में जानना चाह रहा था कि टाइमिंग्स प्रिपरेशन की कैसे कर ली जाए, और एक कोई और इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा वोकैबुलरी के बारे में, कहाँ से करें वो पूछ रहा है, टूबा ने पूछा है, तो ये जरा देख लें। अच्छा, मैं वोकैबुलरी के बारे में तो बेटा बता दूं कि वोकैबुलरी की अभी तक जो हमारे पास है वो यूएचएस की लास्ट लिस्ट जो है वो आपको पेज पे भी मिल जाएगी। तो उसके थोड़े बहुत स्मॉलर वे में उसकी वो भी है, एक्सप्लेनेशन भी बनी हुई है, तो वो हम पेज पे लगा देंगे। वो आप पेज से डाउनलोड करके इसको रिव्यू करना होता है। और जो पिछला यूएचएस का पुराना तरीकेकार था वो तो ये था कि वो 840 वर्ड्स थे, कुछ 843 वर्ड्स, उसी की बेस पे, जिसमें ज्यादातर मेडिकल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी डाली थी उन्होंने, क्योंकि वोकैबुलरी की भी जो है ना क्या कहना चाहिए, जो ये कहानी है ना वो बड़ी मजेदार है। इन्होंने जब यूएचएस ने पहली बार एग्जाम किया तो उन्होंने साथ ही अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट्स को कहा कि जी आप वोकैबुलरी बनाएं। उन्होंने घुमा घुमा के जो जो उन्हें मुश्किल वर्ड समझ आता था उन्होंने दबा दबा के उन्हें दिया, अच्छा न कुछ ने बदला लेने न। तो वो उसके अंदर यकीन करो, उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स थे ही थे, थोड़े बहुत थे, फ्रेंच थी उसके अंदर, जर्मन थी, स्पेनिश थी, उसमें जापानीज था,
उसमें चाइनीज के वर्ड्स थे, उसमें हिब्रू के वर्ड्स थे, मुश्किल से मुश्किल वर्ड डाल डाल के उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा इसको रिव्यू किया और फिर इसे काफी थोड़ा कर दिया, फिर उसको थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अभी बहरहाल एक हमने रिक्वेस्ट भेजी है यूएचएस को भी, अगर यूएचएस के पास एग्जाम जाता है तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एफएससी की वोकेबलरी आप बुक से दें, एफएससी की बुक से दें, जो चार बुक्स हैं उनसे अगर आप वोकेबलरी देंगे तो दैट इज मच बेटर। और ग्रामर के लिए आप जो है वो ओपन रखें, जिस बेस पे भी आपने ग्रामर का सेगमेंट करना है। दूसरा सर, रमजान की प्रिपरेशन के हवाले से बात की हमने। जी सर, एक तो रमजान में वो कह रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, पढ़ा कैसे जाए, और दूसरा ये चिश्तियां के बारे में पूछे, वहाँ हमारा कैंपस है बेटा, देयर इज नो डाउट। जी बिल्कुल, चिश्तिया में कैंपस है हमारा, वहाँ पे भी क्लासेस होंगी इस पर इंशाल्लाह, एंट्रेंस टेस्ट की। बेटा रमजान तो अब तो खैर वैसे भी थोड़ा सा टाइम रह गया है, अभी तो ये जो आखिरी अशरे की रातें हैं उनको कैश करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि दिस ईयर 2022 इज द ईयर फॉर योर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज। तो इसके लिए पहले तो ये है कि आखिरी अशरे को जाया नहीं करना, उसके लिए अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है। दूसरी ये है कि आपके पास रमजान में बाकी एक्टिविटीज की निस्बत घर पे रुकने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मौसम का भी फैक्टर देखें ध्यान में। तो ये 5-7 दिन जितने हैं उसमें जितना पढ़ सकते हैं अब तक उतना ही पढ़ लें, उससे ज्यादा आगे हम, ये तो अगर रमजान के शुरू में हम बात करते ज्यादा बेहतर था। अभी फिलहाल अपनी जिस स्पेस से भी चल रहे हैं इसमें कोई नया फार्मूला ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी रातों को ज्यादा यूटिलाइज करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी उमर, और कुछ? सर काफ़ी सारे पॉइंट्स माशाल्लाह आप दोनों ने ही काफ़ी हद तक क्लियर कर लिए हैं। मेरी साइड से मैं यही इनपुट देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि अभी इनके पास गोल्डन टाइम है कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको ठीक से स्टडी कर लें। यानी अभी इनके पास जो टाइम ब्रैकेट है बहुत ज़्यादा है, इसमें वो देख सकते हैं प्रिंसिपल्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो आई वुड से कि एक दफ़ा जो रूल्स हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करें, जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसके पैराग्राफ्स को स्टडी करें, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो जहाँ तक प्रॉब्लम आ जाती है जी, विजुअल रीजनिंग हो गई, सीरीज प्रॉब्लम्स हो गई, क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, इसमें तो चलें आप कोई ना कोई या लॉजिकल डिडक्शन हो गई, इसमें आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आ जाती है क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है, ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें नो डाउट हमारी ट्रिक्स तो है ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़रूरत है कि ये अपने उस कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए पैराग्राफ्स को स्टडी करना शुरू कर दें। इंग्लिश के पैराग्राफ्स एक तरह से किलिंग वन बर्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो बर्ड विद टू स्टोन्स पॉसिबल है? ये मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, जब तक 2 बट्टे नहीं मारे काबू ही नहीं आता। अच्छा सर, दो बातें बच्चा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो फिजिक्स के हवाले से जैन खान साहब का प्रॉब्लम है। बेटा फिजिक्स इज जनरली प्रॉब्लम चाइल्ड फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स का इशू होता है। तो बहरहाल फिजिक्स कैन बी डन विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। दूसरी बात ये कि हम इसके लिए ड्यूरिंग क्लासेस एक कोर्स करवाते हैं जिसे बीएमएस कहते हैं, जिसमें आसान तरीके से स्क्वायर रूट लेना, विदाउट कैलकुलेटर की वर्किंग करना, लॉग टेबल्स को कैसे हैंडल करना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम फिजिक्स के लिए करते हैं। और वी हैव अ वंडरफुल स्टाफ इन ऑल कैंपसेस जो कि आपको हेल्प कर सकता है। जिस भी कैंपस में कंसर्न टीचर से बात करें, वी आर सपोज टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम इन फिजिक्स, वी डोंट माइंड। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, वी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल के हम आपको ये बोलेंगे कि यार आप नहीं आपको समझ नहीं आया, टाइम गुजर गया, नथिंग लाइक दैट। You have all your time। आपके जो कंसर्न कैंपस मैनेजर्स हैं उनसे बात कीजिए, डायरेक्टर कैंपस से बात कीजिए, he will definitely manage things for you and if still it's not managed तो आप हमें मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, हमारा ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट्स को कर सकते हैं। और वी डू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली, सो बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। आप कीजिए कि जो आपके पास किसी चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है, किसी यूनिट के अंदर फॉर्मूला है,
उसकी आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उसको आप चैप्टर के फर्स्ट पेज पे स्टेपल कर लें या ऐसी जगह पे पेस्ट कर दें जहाँ पे आप आते जाते गुजरते आप उसको देख सकें, तो उसको वो फॉर्मूला जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है। ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि बाज ऐसे टेबल्स हैं, बाज ऐसी याद रखने की केमिस्ट्री की चीजें हैं जो मैं इनको बताता हूँ कि अपने टॉयलेट के गेट पे लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त इनका अंदर गुजरता है, तो अंदर की तरफ लगा लें तो ये काफी अच्छी रिवीजन हो जाती है इससे। नहीं और सर, अंदर भी अब वो फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि अंदर भी अब इनके हाथ में मोबाइल होता है, इधर उधर देखते नहीं। फॉर्मूला पुट अच्छा करने में जी। मसला होता है। अच्छा जैन खान, सर आई थिंक स्टूडेंट्स को हमें एक और सेशन दे देना चाहिए इस हवाले से, मेमोरी मैनेजमेंट और फॉर्मूलाज की प्रिपरेशन के हवाले से। गो कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर क्लासेस, किया जा सकता है, किया जा सकता बट स्टूडेंट काफी हाई डिमांड है, चैट में भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। हम्म। तो आंसर अब्बास पूछे सर, एलएमएस का कौन ओपन होगा, नहीं कब ओपन होगा? एलएमएस तो वर्किंग हो रही है, इस टाइम चल नहीं रहा। है। हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं बेटा एलएमएस पे। एलएमएस भी ये है टेस्ट कि चल रहा आज कैंपसेस पर डिमांड बच्चों की ये थी कि वो उसके जरिए लिए जाएं, पेपर के जरिए, तो वहां उन कैंपसेस पे पेपर के जरिए लिए जा रहे हैं, वरना जो क्लासेस अभी चल रही हैं इन तमाम कैंपसेस के ऊपर एलएमएस की ऑप्शन अवेलेबल है बेटा। किसी ने ये पूछा था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी इस साल, सर ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था स्टूडेंट्स है। जी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है, और स्पेशली जो ये क्या कहें जी, बाहर के शहरों वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर लाहौर आए और आके लाहौर में आके पढ़ें, और रहने के लिए जो खर्चा है वो भी बड़ा मैटर करता है। इसलिए हम इनको ऑन स्पॉट स्टार इंस्टीट्यूट के घर तक पहुंच रहा है। इसके अलावा एक और चीज हम करने लगे हैं जो इंशाल्लाह इस साल अप्लाई होगा, वो हम हर कैंपस पे ऑनलाइन क्लास रखेंगे। जो नेट के इश्यूज और ये सारी चीजें नहीं होंगी, वहाँ सारी चीजें आपको फिजिकली भी अवेलेबल होंगी, और हमारे लेक्चर्स भी ऑनलाइन हम आपके साथ क्या कहें चाहिए डायरेक्ट डिस्कशन में आएंगे और डायरेक्ट क्लासेस में लेंगे। तो ये दोनों चीजें इंशाल्लाह दिस टाइम ये दोनों चीजें एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा सर हमारे पास ये बच्चे फायदा ले सकते हैं, जो चैनल है हमारा, इससे इससे जो लेक्चर अपलोडेड है, जो टेस्टों की डिस्कशंस अपलोडेड है, वहां से जी फायदा लें। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजों को मिल करके चलाएंगे, फिजिकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर। मेरा ख्याल है मेरी तरफ से तो ईद मुबारक कहना चाहिए बच्चों को इन एडवांस जब भी आएगी, जी क्योंकि जी इसके बाद शायद मैं किसी सेशन में अभी इंटरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। ईद के फौरन बाद हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं रिपीटर्स के लिए, जो लोग उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग करेंगे, क्योंकि वो तकरीबन 10 तारीख से स्टार्ट होंगी, 10 मई से 2 मंथ्स की क्लासेस का शेड्यूल हमारा प्लान है। तो जो लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कैंपसेस पर रब्ता कर लें ताकि वो सेशन लेकर के चला जा सके। और ये उनके लिए है जिन्होंने एफएससी का एग्जाम नहीं देना। ऑनलाइन फिजिकल दोनों अवेलेबल होंगी क्लासेस, कैंपसेस पर भी, ऑन कैंपस भी, और लाहौर हेड ऑफिस की तरफ से ऑनलाइन और ऑन कैंपस मुख्तलिफ कैंपसेस पर अवेलेबल होंगी। सो यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और इन एडवांस ईद मुबारक। अच्छा सा इंजॉय करें, अच्छा खाएं, बाकी के रोजे मुकम्मल करें, जितनी इबादत हो सकती है वो कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपको कि रमजान का फायदा उठाना चाहिए, जितनी ज्यादा कर सके इबादत करें अल्लाह ताला की। लेकिन इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। इबादत में किसी के साथ मुकाबला नहीं होता, याद रखें। इबादत क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेस्ड है। सो प्लीज जितनी करें क्वालिटी की करें, रिक्वेस्ट आपको ये। और अपने आप को ओवरबर्डन सिर्फ रमजान के महीने में इबादत के हवाले से किया जा सकता है, बाकी महीनों में बिल्कुल इसके लिए कोई इजाजत नहीं है स्टूडेंट की। बीइंग अ टीचर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो कोशिश करें खालिस नीयत के साथ काम करें, सबसे बड़ी बात ये है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, द सक्सेस इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ, एंड होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट सेशन। बाकी सर की तरफ से अगर कोई है तो मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इंशाल्लाह अस। सब बेस्ट ऑफ लक। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, और इंशाल्लाह इस दौरान भी मुलाकात रहेगी, और ईद के फौरन बाद हम एक और सेशन भी करेंगे जिसमें हम ज़्यादा एक तो चेंजिंग कंडीशंस भी मेरा ख्याल है कुछ रमज़ान शरीफ के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी शुरू होंगी, क्योंकि काफी हद तक अपडेट्स आ प्रोविंशियल गए। गवर्नमेंट अभी, पंजाब की तो गवर्नमेंट ही नहीं इस टाइम। यस तो जब तक ये चीज़ें होंगी सेटल तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर, और होपफुली हम जो हैं वो
ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में हो सकें, लेकिन इवन देन वील बी रेडी टू गाइड यू, यू आर ऑलवेज विद अस। और उसके अलावा जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बेशक किसी के भाई बहन हैं, उन सब के लिए ज़रूर है कि वो एक बार रब्ता करें। स्टार की इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स के हमारे पास हिसाब किताब ही नहीं है उनका। तो वो इंशाल्लाह अवार्ड सेरेमनी भी जून में या मई के एंड पे हमने करनी है, तो आप लोगों को भी बुलाएंगे उसमें इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच, इट इज ऑलवेज ग्रेट टू मीट विद यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।